शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व कहा गया है। दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, दान किस प्रकार से करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर किस प्रकार से दान करना चाहिए, व्यक्ति को दान करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व कहा गया है। दान भी कई प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ में दान करता है, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दान करना भी चाहिए और प्रत्येक महीने में दान का महत्व भी अलग अलग होता है। जो व्यक्ति इस दान की कथा को श्रवण करेंगे, उन्हें पूरे महीने के दान का फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति पूरे महीने प्रतिदिन दान करते हैं, उतना ही फल प्राप्त होगा। इस कथा के श्रवण करने से प्रत्येक व्यक्ति को ये कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दान का क्या महत्व है, इस बारे में सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूर्व वैदिक विधि विधान से संपन्न किया गया। उस यज्ञ में धर्मात्मा युधिष्ठिर ने समस्त ब्राह्मणों एवं याचकों को पूर्णतः संतुष्ट किया। दान का विशेष महत्व होता है। दान का महत्व आपने प्रत्येक महीने में सुना होगा। बिना दान किए कोई भी पुण्य संपन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, वह श्रेष्ठ भक्त होते हैं। जिस वस्तु का दान किया जाए, उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और वह वस्तु दुगनी होकर के हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब तक इंसान दान नहीं करता, वह पवित्रता को प्राप्त नहीं करता। कोई भी उसके पुण्य पूर्ण नहीं होते। इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्न किया और उन्होंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। युधिष्ठिर द्वारा उस यज्ञ में किए गए दान की चर्चा समस्त भूलोक में छा गई और धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा दान किया कि दूर दूर तक लोग चर्चा करने लगे। सर्वत्र ब्राह्मणों की प्रशंसा के स्वर ही गूंजते थे। इससे धर्मज्ञ ब्राह्मणों में कदाचित अवमान के बीज अंकुरित होने लगे। कहते हैं कि जहाँ पर अवमान आ जाए, वहाँ पर भक्ति और दान का कोई महत्व नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना दान किया कि चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी। चारों तरफ धर्मराज युधिष्ठिर की चर्चा होने लगी। इससे पांडवों के मन में अहंकार का, अवमान का बीज अंकुरित होने लगा। उसी समय पांडवों के मान मर्दन हेतु एक विचित्र घटना घटी और कहते हैं जहाँ पर भगवान हो, वहाँ पर अवमान नहीं रहता। जहाँ पर धर्म हो, वहाँ पर अवमान नहीं रहता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की माया से पांडवों के साथ एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ मंडप के पास ही महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के साथ बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। सभा लगी हुई थी, वहाँ पर सभी बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर भी बैठे हुए थे और धर्म चर्चा चल रही थी। तभी कहीं से एक नेवला वहाँ आया, जिसका आगे का आधा शरीर सोने का था और सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। धर्म चर्चा चल रही थी, तभी वहाँ पर एक नेवला आया। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था। वह नेवला यज्ञ भूमि पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद वह शांत होकर मनुष्य की बोली में बोला और जैसे ही सब वहाँ पर बैठे हुए थे, नेवला आया। वह थोड़ी देर तो ज़मीन पर लेटता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मनुष्य की बोली में धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगा, इस यज्ञ और इसमें किए गए दान की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी, किंतु यह यज्ञ तो एक गरीब भिक्षुक ब्राह्मण के एक शेर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे इस यज्ञ की प्रशंसा बहुत दूर तक सुनी थी, लेकिन ये क्या, तुमने इतना दान पुण्य किया, पूरे भूमंडल पर तुम्हारी चर्चा है, लेकिन एक ब्राह्मण के 1 किलो सत्तू के पुण्य के बराबर भी तुम्हारा पुण्य नहीं है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों एवं पांडवों का पारा चढ़ गया और जैसे ही पांडवों ने यह सुना, उनको क्रोध आने लगा कि ये नेवला क्या कह रहा है। हमने इतना दान पुण्य किया, पूरे भूमंडल पर चर्चा हो रही है
और ये एक ब्राह्मण के सत्तू से उसकी तुलना कर रहा है। सभी लोग चिढ़ गए। तभी वृद्ध ज्ञानी ब्राह्मण शांत स्वर में उस नेवले से बोला, यह तुम कैसे कह सकते हो? और सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। सभी ने नेवले से पूछा कि आप यह कैसे कह सकते हैं? इस यज्ञ को हमने पूर्ण विधि विधान से संपन्न कराया है। महाराज युधिष्ठिर ने प्रत्येक याचक को उसका मुँह मांगा दान किया है। यहाँ तक देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करके यज्ञ की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? हमने पूरे मंत्रों के द्वारा यज्ञ को संपन्न कराया है। देवताओं ने भी खुद इस यज्ञ की प्रशंसा की है, पुष्प वर्षा की है, और तुम ये क्या कह रहे हो? नेवला बोला, ब्राह्मण देवता, यह यज्ञ निश्चित ही श्रेष्ठ होगा, परंतु एक निर्धन ब्राह्मण के एक शेर सत्तू के दान से प्राप्त पुण्य फल के सामने यह अश्वमेध यज्ञ नग्न है। ऐसा मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नेवले से कहा, आप हमें उन ब्राह्मण देवता और उनके दान की कथा सुनाइए, क्योंकि आपके मुख से उनका बार बार वर्णन सुनकर हम भी उत्सुक हो चुके हैं। तब वह स्वर्ण युक्त नवल नेवला बोला कि हे धर्मराज, कुरुक्षेत्र में एक धर्मज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण परिवार के साथ रहता है। उस परिवार में एक वृद्ध ब्राह्मण है, उसकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्रवधू रहते हैं। वे सभी पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ हैं। उस परिवार का भरण पोषण ब्राह्मण द्वारा लाई गई भिक्षा से होता है। ब्राह्मण की भिक्षाटन के नियम के अनुसार केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगता है, फिर चाहे उसे प्राप्त हो अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वे प्रतिदिन के छठे पैर में एक बार भोजन करते हैं। यदि उस समय भोजन ना प्राप्त हो तो अगले दिन पुनः उसी समय भोजन करते हैं। इस प्रकार वे शास्त्र सम्मत एवं धर्मकुल जीवन यापन करते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, सर्वज्ञ अन्न का अभाव हो गया। ऐसे में ब्राह्मण को कई कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिलती और उन्हें भूखे ही सोना पड़ा। ऐसे ही कई दिनों के उपवास के बाद एक दिन ब्राह्मण को भिक्षा में 1 सेर जौ प्राप्त हुए। ब्राह्मण की पत्नी एवं बहू ने उसे पीसकर सत्तू तैयार किया। ब्राह्मण ने सत्तू के 5 भाग किए, 4 अपने परिवार के लिए और 1 भाग अतिथि के लिए। जैसे ही सभी लोग भोजन करने के लिए तैयार हुए, एक ब्राह्मण ने द्वार पर आवाज़ लगाई। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक अतिथि ब्राह्मण को आसन दिया और भोजन के हेतु 5वां हिस्सा सत्तू का उनको दिया। अतिथि ने वह सत्तू ग्रहण किया, किंतु वह उतने सत्तू से तृप्त नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने उसे अपना भाग भी दे दिया, लेकिन अतिथि तब भी तृप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से ब्राह्मण की भूख बढ़ती गई और वह सभी के भाग का सत्तू उसे देते रहा। तभी ब्राह्मणी बोली, अतिथि को भोजन न कराने से पाप लग सकता है। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते उस पाप का फल मुझे भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप सभी के हक का भोजन इनको दे दीजिए। इस प्रकार सभी ने अपना अपना पात्र उनको दे दिया। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्र वधू बोली, पिताजी, मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण दुखी स्वर में बोला, पुत्री, मैं यह नहीं कर पाऊँगा। पहले ही तुम कुछ खाए हो, पर्याप्त भोजन के अभाव में तुम्हारी कांति मलिन हो गई है। लेकिन फिर भी बेटी ने भी अपना हिस्सा दे दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए मुदित मन से पुत्रवधू का भाग भी अतिथि को समर्पित कर दिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। अतिथि के स्थान पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और बोला, हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारा परिवार धन्य हो, जो आपत्ति काल में भी धर्म को नहीं छोड़ते। वह महापुण्य पुरुष होते हैं। मैं स्वयं धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। हे राजन, इस प्रकार से वह ब्राह्मण कई दिनों के भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बारी बारी से सभी ने अपना भोजन उसे दे दिया। इससे वह ब्राह्मण तृप्त हुआ और तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। वह दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और बोला कि मैं स्वयं धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। देखो, आकाश में देवता भी तुम्हारे समान त्याग को देख रहे हैं। वे भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारा यह दान कई अश्वमेध यज्ञों से बढ़कर है। दान त्याग का ही स्वरूप है। जो अपने उपयोग से बड़ी हुई वस्तु का दान करता है वह उत्तम दानी होता है। सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो व्यक्ति अपने स्वयं के हिस्से देता है। वस्तु और मात्रा मायने नहीं रखती। तुम और तुम्हारा परिवार महादानियों की श्रेणी में शामिल हो गया। इस महादान के पुण्य प्रताप से तुम सरपरिवार दिव्य लोक को प्रस्थान करो।
यह कहकर धर्म देवता अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण परिवार दिव्य रत्न में बैठकर दिव्य लोक को चला गया। मैं वही स्थित एक बिल में बैठा सब कुछ देख रहा था। सबके चले जाने के बाद मैं बिल से निकला और उस भूमि पर लेटने लगा। वहाँ गिरे सत्तू के कणों के स्पर्श के कारण मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। साथ ही मेरे अंदर मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति भी आ गई। तब से मैं आशा में हर यज्ञ पूजन धर्म संसद में जाता हूँ और उस पवित्र भूमि पर लेटता हूँ। शायद मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए, किंतु बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, तब से लेकर आज तक धरती पर कोई ऐसा धर्म कार्य नहीं हुआ जिसका पुण्य प्रताप उस ब्राह्मण के सत्तू के दान के बराबर हो। उस नेवले की बात सुनकर पांडवों का अभिमान चूर चूर हो गया। धरती पर दान ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए और दान देते समय कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के साथ में किया गया दान करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। दान कितना इसकी मात्रा का कोई अनुमान नहीं होता। दान थोड़ा भी हो लेकिन श्रद्धा के साथ देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।